जय श्री राम। हमारे तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, सत्य बोलना। और इधर सभी कहते हैं सत्य कड़वा होता है। और शास्त्र हमारे कहते हैं कि अप्रिय वाणी नहीं बोलना चाहिए, प्रिय वाणी बोलना चाहिए। लोगों को शांति पहुंचे, हमारे शब्द से उनको वेदना ना हो और उन्हें प्रिय लगे शब्द, ऐसे शब्द बोलना चाहिए। और शास्त्र कह रहा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। वो सत्य कड़वा होता है। तो हमें बहुत बड़े ये संदेह होते हैं कि क्या करें कि उस टाइम पे असत्य बोल जाए जो प्रिय लगे। क्योंकि आजकल जो शब्द हैं अप्रिय कौन लगते हैं? सत्य। सच्चाई अगर किसी के सामने लाओ तो उनको बड़ा कष्ट होता है। और अगर झूठी मस्करी करो, तारीफ करो, झूठा आश्वासन दो, प्रेम से बोलो तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और सत्य कह दो तो उनको बड़ा कड़वा लगता है। तो सत्य कड़वा होता है, तो हमें सत्य बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इस बात पर आज हम बात करते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को संदेह हो रहा है कि शास्त्र कह रहा प्रिय वाणी बोलो, प्रिय वाणी बोलो, किसी को कटु वचन मत बोलो। और सत्य बोलना ये कड़वा सत्य है। हम जब किसी के साथ कोई बातचीत करते हैं और ऐसी कोई बात आ जाती है तो उनके इतनी वेदनाएं हो जाती है सत्य को सुनकर, कई लोगों को तो अटैक आ जाता है जब वो सच्चाई जब सामने आती है। तो उस समय पर हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ऐसे हम कृष्णों को आज हम सत्संग के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो देखो भाई, सत्य तो हमें बोलना चाहिए पर अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। जहां समझ लो कि किसी के वेदना हो जाएगी इन शब्दों से, बाण के समान कटु वचन लगेंगे ये शब्द अगर हम सत्य बोलते हैं, तो उस समय हमें मौन हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम हाँ करते हैं तो झूठ का अपराध लगता है, तो हमें झूठ भी नहीं बोलना है। और सत्य अगर हम बोलते हैं तो उसको हो सकता है कोई ऐसा सत्य हो जिसे सुनकर उसे अटैक आ जाए। हो सकता है कि ऐसा सत्य हो जिनको सुनकर अशांति हो जाए, उसको टेंशन में हो जाए, व्यक्ति सोच में पड़ जाए। तो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे कि उनके दिल की धड़कन बढ़ जाए। वही शब्द को फिर प्यार से उसको समझाना चाहिए कि भाई ये सत्यता तो यही है। पर उस मौके पर जब ऐसा हो रहा हो, उस मौके पर आप अगर बोलोगे और सिचुएशन के टाइम पर ऐसे बोल दोगे तो उसको अटैक भी पड़ सकता है, टेंशन भी हो सकती है। तो हमें कड़वा सत्य की जगह पे मीठा सत्य बोलना चाहिए। जरूरी नहीं है कड़वा सत्य बोले, क्योंकि कड़वा वचन नहीं बोलना चाहिए अपने मुखार बिंदु से। हमें सत्य बोलना चाहिए पर प्रिय सत्य बोलना चाहिए। अब कई लोगों को लड़ाई झगड़ा होती है ना, तो वो कोई सच्चाई जानते हैं तो उस सच्चाई को उस लड़ाई झगड़े में बोलकर बताते हैं जिससे उसको वेदनाएं होती है। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी के अंदर अपने शब्दों से अशांति पैदा हो जाए, ये कहाँ का न्याय है? हमारे शब्दों से उसे प्रेम प्रकट हो जाए, हमारे शब्दों से उसे प्रेम हो जाए, ऐसे शब्द बोलना चाहिए। जिस सत्य को सुनकर किसी को वेदनाएं प्राप्त हो जाए, कोई टेंशन में चला जाए, कोई अटैक हो जाए, तो उस समय ऐसे शब्द को, ऐसे सत्य को छुपा लेना ही ठीक है, यानी कि मौन हो जाना ही ठीक है। उस समय मौन हो जाए। क्योंकि बोलते हैं, अगर असत्य बोलते हैं कि झूठ का पाप लगता है, सत्य बोलते हैं तो उसको वेदनाएं होती है। तो ऐसे समय में, क्योंकि मौन रहना हजारों पापों को मुक्त कराता है। क्योंकि जहाँ मौन हो जाते हैं तो बहुत से रास्ताएं खुल जाती हैं। क्योंकि जहाँ हम बोलते जाएंगे तो बात बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, तो दो झूठ होगा, दो सत्य होंगे, हम झूठ सत्य बोलते चले जाएंगे। इससे अच्छा कि मौन हो जाए। तो हमें जब किसी की वेदना जनक ये शब्द लगे तो उस समय मौन हो जाए, या वहां से अपन चल दें, मौका पर नहीं रहे। तो
हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें सत्य बोलना है और सत्य ऐसा बोलना है, प्रिय सत्य बोलना है, कटु सत्य नहीं बोलना है। कड़वा सच होता है पर कड़वा सत्य नहीं बोलना, आपको सच मीठा सच बोलना है आपको, ठीक है। यही हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें मीठा सत्य बोलना है, लोगों को प्रिय लगे, अप्रिय शब्द नहीं बोलना है। जहां अप्रिय शब्द आ जाए तो वहां मौन हो जाए, बोले ही नहीं, भगवान के ध्यान में मस्त हो जाए। जहां समझ लो कि हमारे अप्रिय शब्द शुरू होने वाले हैं, वो समय मौन हो जाए। मौन सबसे बड़ी शांति है, सबसे बड़ा सत्य है, वो समय मौन हो जाए। तो जय श्री राम, जय नारायण सरकार। आप लोगों का कैसे विचार है, आप जरूर कमेंट में हमें जरूर बताएं। जय श्री राम।